हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लाए हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर अब नहीं देखा जा रहा है, लगता है कि अब नौकरी नहीं मिलेगी क्या, बहुत उम्र बीतती जा रही है। लेकिन मैं उन सभी दोस्तों को बता दूं कि मेहनत करिए, क्योंकि आप देखते हैं कि बिना पतझड़ हुए फिर से पत्ते नहीं निकलते हैं। जब आप मेहनत करते रहेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। ये मेरी बात ज़रूर याद रखिएगा दोस्त। तो आइए देख लेते हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई, माना कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, उस वस्तु की प्रतिबिंब की जितनी लंबाई हो वही। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात का मतलब कि जैसे प्रतिबिंब की लंबाई जितना हो उसमें वस्तु की लंबाई से भाग दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वो रेशियो में आ जाता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम से, स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में फार्मूला ही पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ फार्मूला ही पूछता है कि रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या है या रेखीय आवर्धन को डिनोट करिए। तो फार्मूला देख लेते हैं। m बराबर आई अपान ओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई मतलब इमेज, और इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। तो आई इमेज से, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। तो आई इमेज का दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो m बराबर आई अपान ओ। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं लिख भी दिए हैं कि I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और O बराबर वस्तु की लंबाई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, कि रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है। उसमें दे देगा आप ऑप्शन में कुछ। तो रेखीय आवर्धन का मात्रक कुछ भी नहीं होता है, नहीं होती है। रेखीय आवर्धन का मात्रक नहीं होती है।